मैंने फ़िलहाल में कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे जिसका मुझे पता था कि बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाएंगे। तो जब आपको मालूम होता है कि बहुत सारे लोगों को बात चुभेगी तो आप उतना सरप्राइज़ नहीं होते हैं जब उस पे कमेंट्स आते हैं उस तरीके के। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, आपने देखा होगा मैंने 2 वीडियोस बैक टू बैक बताए थे कि कुछ तो इंसान ही बोरिंग होते हैं और कुछ लोगों की बात करने का स्टाइल उनको बोरिंग बना देता है। और उन दोनों ही वीडियो के नीचे हमें तो सबसे ज़्यादा बोरिंग आप लगती हैं, आप खुद कितनी बोरिंग हैं। देखो, अगर अंधे को अंधा कहोगे तो उसको बुरा लगेगा, बहुत जायज़ बात है ये, ठीक है? यहाँ पे भी वही हो रहा था, जिनको बहुत चुभ रही थी चीज़ें वो आके हम मी 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 मी। मैं नहीं बात करती हूँ ये ऐसे लोगों से। ठीक है, तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये कमियाँ तुम्हारे अंदर हैं और थोड़ा-सा इनके ऊपर काम कर लो, अच्छी चीज़ है, तुम्हारा फ़ायदा होगा। लेकिन अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका आप ऐसे हाथ में गंगा जल लेके और दूसरे हाथ में भागवत गीता लेके और सर पे अपने कुछ गुरु ग्रंथ साहिब को रख के खड़े हो जाइए ना, वो फिर भी आपके अंदर कमियां निकाल देंगे, उनको फिर भी आप चुभ ही जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जब आप सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिवली बहुत अच्छी और प्योर और पायस कर रहे हैं, फिर भी आप किसी को बुरे लग रहे हो तो आप सरप्राइज्ड होते हो कि क्या हो गया ऐसा, व्हाई आर यू राइटिंग दीज कमेंट्स। तो अभी मैंने अपना जो कम्युनिकेशंस वाला बैच स्टार्ट किया, उसका पहला क्लास था, मैं पढ़ा रही थी डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिख लिख के, उसके नीचे आके अजीब कमेंट्स है कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। दैट इज सरप्राइजिंग। फिर मैंने बिकॉज मैंने अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आई हैड गॉन थ्रू थेरेपी। थेरेपी क्या होता है ये सब चीज़ें तो हम बाद में आपको बताएंगे, बट देन आई रियलाइज्ड एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट कि ये चीज़ें लोग क्यों करते हैं, है ना। और उसका मैंने जीता जागता प्रमाण अपने उस वीडियो के नीचे आए हुए कमेंट से देख लिया। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा आई ओपनिंग हो सकता है। बात चुभने वाली है तो मैं बोलूँगी भी बहुत खुशी से। जब भी किसी को मेरी बात चुभती है मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एक रीज़न जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा जनता मीडियोकर रह जाती है, बहुत सिंपल सा कारण है, उनके अंदर छुपा हुआ एक खुद के लिए डिसलाइक होता है। आप सब ने कभी ना कभी नोटिस जरूर किया होगा कि कुछ लोग होते हैं वो हर चीज में कमी निकालते हैं। किसी ने कुछ नया स्टार्ट किया, ये तो नहीं चलेगा। किसी ने कोई रिस्क ले लिया, अरे यार इसका क्या फायदा है, ठीक से रहते, कंफर्ट में रहते। बाहर से लगता है कि वो दूसरों को जज कर रहे हैं, पर अक्सर वो अपने बारे में जो फील करते हैं वही बाहर की दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं। अंदर एक आवाज चलती रहती है, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, अगर मैं कुछ करूँगा और उसमें मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। और फिर होता क्या है, वो दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं खुद को। किसी और की प्रोग्रेस देख करके इंस्पायर होने के बजाय वो इनसिक्योर हो जाते हैं। किसी का काम देख के सीखने के बजाय वो क्रिटिसाइज करने चल पड़ते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है इसका, इंसान ना रिस्क लेना छोड़ देता है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगी यहाँ पर। आप अंदर ही अंदर, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा पढ़ता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अंदर अंदर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और बाहर आप उम्मीद करते हैं कि एक ऑफिस के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, एक सोशल प्लेस के अंदर, गैदरिंग के अंदर आपको पसंद किया जाए। आप खुद से इतनी नफरत करते हैं तो बाकी लोग आपसे नफरत क्यों नहीं करेंगे। बहुत जायज़ बात है। और वो जो फिर सामने से भी आपको नफरत मिलने लगती है तो आप अंदर से क्या बन जाते हैं, बहुत ही कड़वे इंसान बन जाते हैं। देखिए, जब भी ऐसे लोगों के दिमाग में कोई नया आइडिया आता है वो उसको दबा देते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो पीछे हट जाते हैं। उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत खत्म हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जंग लग गई है, जंग लगी है नफरत की। एसिड के जैसी होती है नफरत। आप खुद से नफरत करते हैं, फिर वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और वो दूसरे आपको लौटा देते हैं वो नफरत। और यहां पर जब मैं आपको बातें समझा रही हूं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इंसान बुरे नहीं हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप वाकई बस मुश्किल से 10 दिन अपने आप को वक्त दीजिए और जिन चीज़ों पे आप बिना सोचे समझे कह देते हैं, अरे नहीं नहीं मेरा तो खराबी है, अरे नहीं नहीं मैं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ऐसी बातें जो है ना वो कट कर दीजिए। जैसे ही ये नेगेटिविटी, ये जहरीली बातें आपके दिमाग में आने लगे, इनको कट कर दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके अंदर कितनी ग्रोथ आती है, कितना सुधार आता है।
लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कोई ग्रोथ नहीं आती है, और फिर बहुत साल ऐसे ही बीत जाते हैं, सेम जगह, सेम बहाने, सेम फ्रस्ट्रेशन। मीडियोक्रिटी ना बहुत आम सी बात है, वो कभी टैलेंट की कमी से नहीं आती है। मीडियोक्रिटी अक्सर इंसान के अंदर जो एक सेल्फ रिजेक्शन होता है ना, जो खुद को स्वीकारने की एबिलिटी है, वो नहीं होती है, जब तब आती है मीडियोक्रिटी। जब इंसान खुद को ही पसंद नहीं करता तो वो अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाता है कि मैं भी किसी दिन कुछ अच्छा, कुछ सुंदर, कुछ प्यारा क्रिएट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। और जब आप अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप सेफ खेलते हैं कि जितने में कोई मेरी बेइज्जती ना करे, जितने में मुझे कोई क्रिटिसाइज ना करे, मेरे पे उंगली ना उठाए, एटसेट्रा। सेफ खेलते खेलते जिंदगी एवरेज बन जाती है। और सच ये है कि जब तक आप खुद के अगेंस्ट हैं, दुनिया के अगेंस्ट लड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। आप खुद को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करने के लिए बाहर कोई नहीं बैठा हुआ है। जिस दिन आप अपने आप से ये कह देंगे ना कि हाँ, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं केपेबल हूं, उस दिन दुनिया बदलना शुरू हो जाता है। ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब सेल्फ हेट की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। और शायद मीडियोकर लोग वो नहीं होते हैं जिनके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है, या अभी वो पहचानते नहीं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। मीडियोकर लोग अक्सर वही होते हैं जो खुद को मौका नहीं देते हैं। और मौका क्यों नहीं देते, मैंने आपको भली भांति अभी समझाया है। मौका देने के लिए यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। टू ट्रस्ट योरसेल्फ यू हैव टू लाइक योरसेल्फ। If you don't like yourself, you don't trust yourself, you don't give yourself the chance. और सारी जिंदगी आप बैठ के किसी के ऊपर तंज कसते रहिए, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं कर सकते। ये आप सबके साथ करते होंगे। फिर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, अभी भी वक्त है। अपने अंदर जो ये एसिड जैसी जहर है उसको प्लीज रिप्लेस कर दीजिए। उसके जगह थोड़ी उम्मीद ले आइए, थोड़ी रोशनी आने दीजिए अपनी सोल के अंदर। क्या मिलेगा कि आप से कल को कोई पूछेगा आपने क्या किया, हमने 4 वीडियो के नीचे कमेंट किया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी। इससे आपको क्या मिलेगा? फेक प्रोफाइल बना लेते हैं आप लोग, है ना। खैर, उनसे तो कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात उनसे कर रही हूँ जिन्हें जेन्युइनली ये लगता है कि उनके अंदर दिक्कत है। डोंट बी अ सेल्फ हेटर। आपके अंदर दिक्कत नहीं है, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप एक बार खुद को एक छोटा सा मौका दे के देखिए, ठीक है? मौका दीजिए खुद को। आपको अभी डर लगता है कि कोई मजाक उड़ा देगा, कोई बेइज्जती कर देगा, बट ऐसा नहीं होगा। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। बहुत सारे जो ईमानदार बच्चों ने, जिनकी अपनी डीपी लगी हुई है, जिनका अपना नाम लगा, मैंने उनकी डीपीज भी देखी जाके। आप वाकई अच्छे लोग हैं, बहुत संभले हुए लोग हैं। बस एक बार ना अपने ऊपर काम करने के लिए शुरुआत कीजिए। कोई सामने क्या रिस्क ले रहा है, क्या नए कदम उठा रहा है, उससे सीखिए, इंस्पायर होइए। जलिए मत। जलने से कोई फायदा नहीं है। जलना तो अपने आप में कितनी बुरी चीज है ना। आप सोच के देखिए। और ये बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप बाकी सबके लिए खुश होकर ताली बजाते हैं कि देखो कितना अच्छा कर रही है लाइफ में, या कितना अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो जब आपकी बारी आती है ना, तो भी तालियों की गड़गड़ाहट बहुत जोर से होती है। कितना बुरा लगेगा कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करें और आपके लिए ताली बजाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए ताली नहीं बजाई। तो ऐसे बिटर इंसान आप ना बने। बहुत पोटेंशियल है, लाइफ में बहुत आगे जाना है। अपने आप को मौका दीजिए, है ना। किसी के लुक्स कैसे हैं, किसी के कपड़े कैसे हैं, किसी की ज़बान कैसी है, सिर्फ इतने में दुनिया नहीं सीमित है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है आपको। सो गिव योरसेल्फ दैट चांस। डोंट बी अ सेल्फ हेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल।
प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।